नमस्ते दोस्तों, मित्शु स्टडी हब में आपका स्वागत है। चलो पढ़ाई को मजेदार बनाते हैं। अब होगी हर मुश्किल आसान। चलो मिलकर शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत है मिशु स्टडी हब पर। तो आज हम करने वाले हैं NIUH की क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 1, जिसका नाम है बहादुर। इसके अंदर मुख्य रूप से मिडिल क्लास फैमिली की जो विचारधाराएं हैं वो सब बताई गई हैं, और कैसे एक नेपाली लड़का जिसका नाम बहादुर ही है, उसकी क्या स्टोरी है वो बताई गई है। तो कहानी के इंट्रोडक्शन या समरी या परिचय के रूप में हम देख सकते हैं कि बहादुर, जिसका पूरा नाम है दिल बहादुर, 12-13 साल का एक नेपाली लड़का है जो पहाड़ी है। तो बचपन में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और उसकी जो माँ है वो काफी गुस्सैल स्वभाव की होती है। तो अपनी माँ से बचकर वो एक दिन शहर आ जाता है और वहां पर एक मिडिल क्लास फैमिली में रहता है नौकर बनकर। और किस तरीके से वहां पर भी उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, तो वो अपना घर वापस से बदलता है। बेसिकली वहां से भी वो जगह को छोड़ देता है। ये सब मुख्य रूप से हम इसका थीम समझ सकते हैं, या कहें कि मोर कोर में इसमें पूरे स्टोरी में यही आता है। आइए जानते हैं कि इस कहानी के अंदर मुख्य पात्र, मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। बेसिकली 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला है बहादुर खुद, जो कि एक गोरे रंग का चपटे मुंह वाला मेहनती, ईमानदार और हंसमुख लड़का है, और जो रात को पहाड़ी गीत गाना पसंद करता है। बहुत मासूम सा प्यारा सा बच्चा है और जो स्वाभिमान भी रखता है। ठीक है, पहाड़ी गीत गाता है। बेसिकली वो मतलब कि पहाड़ी है ना, नेपाली है, तो फिर वो पहाड़ी गीत गाकर अपने मूड को रिलैक्स करता है। और उसके बाद आ जाते हैं सेकंड, जो कि है वाचक, यानी कि लेखक स्वयं, जिसने नए शैली में इस चैप्टर को लिखा है। तो वो बेसिकली मध्य वर्गीय परिवार से होता है, और उसकी पत्नी जो है निर्मला, वो स्टार्टिंग में तो बहादुर को बहुत ज्यादा प्यार दिखाती है, लेकिन बाद में उसके नाम से दिल हटा देती है। बिकॉज वो उसको उसकी औकात रहे कि ये क्या कहता है, नौकर है, इसलिए इसके नाम में दिल नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक थोड़ी सी अजीब ही महिला होती है ये। पहले बहुत प्यार दिखाती है, बाद में गुस्सा करती है, बिकॉज ऑफ द माइंड सेट। एंड इसके बाद फोर्थ कैरेक्टर है किशोर, जो कि निर्मला का बेटा है, और ये मुख्य रूप से बहुत ज्यादा घमंडी और अकड़ू लड़का होता है। बहादुर की जितनी ही उम्र का होता है, लेकिन इसको बिल्कुल भी उसकी तमीज करनी नहीं आती। मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई की तरह उसे रखता है, बिल्कुल भी नहीं। वो उसको पीटता है, उससे न जाने क्या क्या ताने मारता है। वो बिल्कुल इस तरीके से बहादुर पे बहुत गुस्सा करता है। तो आइए इस स्टोरी को समझते हैं। इसके अंदर 4 मुख्य बेसिकली हम कह सकते हैं चेंजिंग पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले ये आता है कि बहादुर अपने घर से शहर आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी माँ की भैंस की पिटाई कर देता है, और फिर उसकी माँ गुस्से में आके उसे मारती है। तो वो वहां से 2 रुपए लेके शहर आ जाता है। ठीक है, ये होता है पहला। दूसरा होता है कि उसको नौकरी मिलती है लेखक के घर पर, और फिर वहां पर वो बहुत ज्यादा, उसको खाना, कपड़े, सब कुछ मिलता है, और वो वहां पे आराम से रहता है, और सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है। कि तीसरा पॉइंट आ जाता है, जिसके अंदर उसके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया जाता है। यानी कि निर्मला उसके ऊपर अत्याचार करने लगती है। मिडिल क्लास फैमिली के ये लोग होते हैं, तो फिर बाहर के लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। एक बारी एक औरत ऐसे कह देती है निर्मला से कि अगर हम रोटी सेक कर खिलाते हैं नौकरों को, तो वो सर पर चढ़ जाते हैं, तो वो उसके लिए रोटी सेकना बंद कर देती है। और जो किशोर होता है, वो एक दिन बहादुर कपड़े प्रेस नहीं करता, इस वजह से वो उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, उसकी पिटाई करता है इनफैक्ट, जो कि सही नहीं है। तो अत्याचार शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। फिर कहानी का एंडिंग पॉइंट जो होता है वो आता है, जो कि होता है झूठा आरोप लगाना। कि किस तरीके से उसके ऊपर 11 रुपए के कारण उस पर इतना झूठा आरोप लगाया जाता है कि उसने वो पैसे चुराए थे। बेसिकली ये थोड़ा पुराने टाइम की स्टोरी है, तो 11 रुपए बहुत मायने रखते थे, जैसे 1100 रुपए, है ना। तो कहानी के एंड में आपको ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से लेखक के घर पर रिश्तेदार आते हैं, और वो लोग कोई 11 रुपए उन्हें देते हैं, और जो निर्मला होती है वो अपनी जो चुन्नी या साड़ी है उसके एंड में उन पैसों को बांध लेती है, और बहादुर के ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है चोरी का। और ये सुनने के बाद जो लेखक होता है वो
बहादुर की पिटाई करता है। और फिर ये बहादुर से सहन नहीं हो पाता कि मतलब कि उसने विश्वास किया था कि कम से कम ये इंसान तो मेरी रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन वहां पर उसने भी रिस्पेक्ट नहीं करी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ साथ उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया। अगर ये सच होता तो फिर बहादुर मान लेता, लेकिन वो इतना आत्मविश्वास रखने वाला था, इस वजह से उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो घर को छोड़ छाड़ करके वहां से भी चला गया, क्योंकि उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि उस पे झूठा आरोप लगाया गया और न जाने उसे कितना पीटा गया, जो कि बिल्कुल गलत है। तो वो अपने जो उसके 2 रुपए थे कमाई के, वो वहीं छोड़ाया, अपने कपड़े वहीं छोड़ाया और वो वहीं से चला गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे और शब्दार्थ हैं जो इस चैप्टर में दिए गए हैं, आप चाहें तो इन्हें याद कर सकते हैं। ये हैं 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। पहला है लेखक किस वर्ग का है, मध्य वर्ग का। दूसरा है बहादुर ने काम करने से मना क्यों किया, क्योंकि उसको चोरी का झूठा आरोप लगा। तीसरा है कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर रहता है, यह वाक्य किसका है, बहादुर का है। और चौथा है कि रिश्तेदारों ने बहादुर पर कितने रुपए चुराने का आरोप लगाया, जो कि है 11 रुपए। ओके, तो ये वो 3 क्वेश्चंस हैं 2-3 मार्क्स के जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। पहला है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा, जैसे कि हमने बात की थी कि बहादुर ने अपनी माँ की भैंस की पिटाई की थी, तो माँ ने उसकी पिटाई की, इस वजह से वो अपनी गुस्सैल माँ से दूर भाग के आ गया शहर 2 रुपए लेकर के। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है कि किशोर और बहादुर के व्यवहार में मेन अंतर क्या है। बहादुर है इतना ईमानदार, इतना गरीब मेहनती लड़का, है ना, गाली खाकर भी काम करने वाला। और दूसरी तरफ है किशोर, जो इतना घमंडी, अकड़ू, कामचोर, बिगड़ैल लड़का है, जो सिर्फ बहादुर की उम्र का है फिर भी उसकी अहमियत ही नहीं रखता। मतलब कि बहुत अत्याचारी लड़का है, बहुत गुड बॉय बैड बॉय ऐसा मान लो इजी शब्दों में। निर्मला ने दिल बहादुर से दिल के निकाल दिया। बेसिकली उसने बहादुर का नाम बहादुर क्यों कर दिया, दिल के निकाल दिया उसके नाम में से, बिकॉज बहुत ज्यादा उसका ऐसा माइंडसेट था मध्यवर्गीय, ऐसा कि अगर वो दिल बहादुर बोलेगी तो फिर बहुत ज्यादा बहादुर को एकदम घर वाली फीलिंग आएगी और फिर उसको नौकर वाली फीलिंग आए, इस वजह से उसने उसके नाम से दिल निकाल दिया था। तो फिर अब ये है 5 मार्क्स वाला सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको जरूर आना चाहिए। इसमें है बहादुर के चले जाने पे सबसे ज्यादा अधिक पश्चाताप यानी गिल्ट किसे होता है और क्यों होता है। सबसे ज्यादा होता है लेखक को। हमने वो लाइन भी पढ़ी थी, याद है। वो बेसिकली उसको इतना ज्यादा दुख होता है कि अगर मैं उसे ना मारता तो फिर वो बिल्कुल भी जगह छोड़ करके नहीं जाता। बहादुर के घर से चले जाने के बाद सबको गिल्ट होता है, देखा जाए तो निर्मला को भी होता है, किशोर को भी होता है। और फिर उन सबको ऐसा लगता है कि वो 11 साल का बच्चा ही तो था, उस पर हमने इतना ज्यादा वो करा, उसको निर्दोषी को हमने चोरी का आरोप लगा दिया उस पर। मतलब सबको बहुत बुरा लगता है कि हमने उसे क्यों पीटा। वो होता है ना कि जब चीज होती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, चीज चली जाती है तो उसकी वैल्यू होती है, वो वाली चीज हो गई थी। कहानी आपने समझ लिया, आप बना करके बढ़िया सा सवाल का जवाब लिख दीजिएगा। ओके, तो फिर ये है दूसरा 5 मार्क्स वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में हमें देखने को मिलता है, जो कि है बहादुर के व्यक्तित्व का चरित्र चित्रण करना है। बेसिकली कि बहादुर कैसा लड़का है, मतलब उसका चरित्र क्या है। बहादुर, इसमें हमने देखा कि 11 साल का नेपाली लड़का है और बहुत मेहनती है, बहुत हंसमुख है। मतलब कि वो पूरे इतना मेहनती, इतना हार्ड वर्किंग है कि पूरे दिन फिरकी की तरह यानी कि लट्टू की तरह बेसिकली वो घूमता रहता है, कभी किचन में, कभी हॉल में, कभी मतलब इधर उधर घूमता रहता, अपना काम करता रहता, हंसमुख। बेसिकली वो हंसते हुए करता है, ये भी नहीं है कि वो स्ट्रेस में कर रहा है। और ईमानदार है, यानी कि वो 11 रुपए के चोरी का उस पर आरोप लगाया गया तो फिर वो उसको इतना बुरा लगा क्योंकि वो बहुत ईमानदार लड़का है। और अपनी जो उसने मेहनत से पैसे कमाए थे वो भी उसने वहीं पर छोड़ आया वो, बिकॉज उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उसके ऊपर इतना बुरा इल्जाम लगा। उसकी ईमानदारी को दर्शाता है ये काम उसका। उसके बाद वो बहुत स्वाभिमानी है, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ। और यही है उसका चरित्र। बेसिकली आप खुद से भी थोड़ा बना के लिख सकते हैं। एंड में हम देख सकते हैं कि इस कहानी से हमें क्या क्या मोरल्स, बेसिकली क्या क्या हमको मूल संदेश मिलते हैं। पहला है वर्ग भेद का यथार्थ, यानी कि मिडिल क्लास लोगों की क्या सोच है, उसमें कितना खोखलापन है, यानी कि एक नौकर को वो लोग कितना तुच्चा समझते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भी एक इंसान है, उसको ऐसा नहीं समझते हैं, और क्या उनका माइंड सेट है, ये सब दिखाया गया है।
बाल श्रम की पीड़ा की किस तरीके से, वो तो 18+ भी नहीं था ना बहादुर, वो तो छोटा बच्चा ही था। तो उसके ऊपर कितना ज्यादा मेंटली इसको करा गया, उसको फिजिकली इतना डिस्टर्ब करा गया, पीटा गया, उसको कितना कुछ ना उसकी निंदा करी गई, उसे ताने सुनाए गए, है ना। और सहानुभूति की मांग, यानी कि अब हर एक व्यक्ति, चाहे वो नौकर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मिडिल क्लास का हो, या कोई भी हो, होता तो वो इंसान ही है, तो फिर उसको प्यार, सम्मान, इंसानियत, इन सब चीजों की नीड होती है। तो बहादुर के केस में ये चीज को नहीं स्टेबल रखा गया। तो ये भी हमें सीख मिलती है कि हर इंसान की इंसानियत की अहमियत रखी जाए। ओके देन, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हमने व्याकरण, एमसीक्यू, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और उसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और कहानी सब कुछ समझ लिया है। अब आपका ये चैप्टर कवर हो चुका है और आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए बढ़ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, फिर मिलेंगे।